दोस्तों मैं हूं अब्दुल कादिर। दोस्तों आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे को लेकर के मैं आया हूं, दरअसल दोस्तों हजरत हसनैन मियां नज़मी अलैहिर्रहमा, जो कि हम सब के पीर व मुर्शिद हैं, यानी सरकार सत्येन मियां अलैहिर्रहमा के वालिद गिरामी हैं। उनका एक ज़माना मशहूर कलाम, उनकी जामे जम आके शीशा बदन मेरा, उनकी बंद मोती में सारा वाक़िफ़न मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत कलाम है, जिसको हर किसी ने सुना होगा। जिसका अगला ही मिसरा ये होता है कि अर्ज़ गंग भी मेरी, खित्ता चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। तो दोस्तों ये जो जब भी आप 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी है आती है, तो आप अक्सर ये स्टेटस ज़रूर सुनते होंगे कि मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। तो दोस्तों ये जो कलाम है, इसकी जो फर्स्ट वाला जो शेर है, उनकी जामे जम आके शीशा बदन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा बाक़िपन मेरा। इस पर दरअसल दोस्तों एक फाजिल मैसूरी साहब है, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है, और जामे जम है इसका उन्होंने जो रेफरेंस लिया है, इसका जो उन्होंने बताया है कि ये एक शराब का एक प्याला था, उसको कोड करके ये लिया गया है, जो कि सरासर हुजूर के लिए लेना गलत है। लेकिन दोस्तों ये जामे जम था, इसकी सच्चाई क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की रियलिटी क्या है, दोस्तों ये हुजूर वकार मिल्लत ने अपनी पोस्ट में भी उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ में मोहम्मद शाहिद सादी साहब हैं, उन्होंने वीडियो बना करके क्लियरली समझाया है कि इस जामे जम का मतलब क्या होता है, ये किसका जाम था, और इसके पीछे की जो सच्चाई है वो क्या है। और जो हजरत सरकार हसनैन मियां नज़मी अलैहिर्रहमा ने जो ये कलाम लिखा है, उन्होंने जो ये लिखा है, उसका पीछे कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ऊंची और वकार वाली बात है। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए सुनते हैं मोहम्मद शाहिद सादी साहब को, जानते हैं इस जामे जम के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस खूबसूरत वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आप हज़रत, आपकी खिदमत में एक सवाल अर्ज़ था कि दादा मुर्शिद सैयद आले रसूल हसनैन मियां नज़मी हसन महरेरा अलैहि रहमतुर रिज़वान, उनका मशहूर ज़माना कलाम है, उनकी जामे जम आँखें शीशे बदन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा बांकेपन मेरा। इस कलाम पर कोई मैसूरी साहब हैं, उन्होंने फ़ेसबुक पर इसकी सख्त तशरीह और तौज़ीहात की है, और सख्त अंदाज में इसकी मज़म्मत की है। तो आप इस कलाम की क्या तशरीहात और तौज़ीहात फ़रमाएँगे? बराए मेहरबानी जवाब इनायत फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जी, उनका मैसूरी साहब का तबसरा मैंने भी पढ़ा। बहुत उन्होंने मतलब सबसे पहले अगर उनको समझ नहीं थी तो हमारे बड़ों से ख़ानदान बरक़ात के किसी भी जो है आप उनके हुज़ूर वक़ार मिल्लत हैं, सफ़ी मियाँ साहब हैं, दीगर उनके शहज़ादे हैं सरकार नज़मी के, उनको बड़ों से रब्ता करना चाहिए। उनको समझ नहीं आ रही थी तो उनको ये वज़ाहत तलब करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने ये बहुत गलत किया है कि अपनी समझ के मुताबिक उन्होंने ये तबसरा करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो एतराज़ जताया है वो इस बात पर कि ये जो जामे जम है, जामे जम, तो जामे जम से जो हुजूर की मज़ाक निगाहों से तशबीह दी गई है, ये दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले यहाँ समझना ये है जामे जम है क्या। जामे जम के और भी कई नाम हैं, जामे जहानुमा भी कहते हैं, जामे गीती भी कहते हैं वगैरह, और भी उसके कई सारे नाम हैं। जामे जम, जाम का माना होता है प्याला, और जम ये बादशाह का नाम था। ईरान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था जम। अच्छा, उसको जमशेद भी कहते हैं, उस बादशाह को जम को जमशेद भी कहते हैं। जमशेद चूँकि बहुत खूबसूरत था, उसका चेहरा ये मिसले शुआए आफ्ताब बड़ा दरख्शिंदा और ताबा था, इसलिए उसको जमशेद कहते हैं। चूँकि शुआए आफ्ताब की जो ताबानी होती है उसको शेद कहते हैं, इसी लिहाज से उसकी ताबंदगी को देखते हुए इसको जमशेद कहा जाने लगा। तो इसी बादशाह जमशेद ने ये प्याला तैयार करवाया था, ठीक है। अब वो फाजिल साहब ने जो एतराज़ जताया है वो उसमें ये कहा है कि इसमें वो शराब पीता था। ये बात बिल्कुल गलत है, ये कोई शराब वाला प्याला था ही नहीं सर। ये सिर्फ जो है एक करिश्माती किस्म का प्याला था, जिससे आइंदा फ्यूचर की मुस्तकबिल की खबरें मालूम की जाती थी। जैसे अलादीन का चराग हमारे यहाँ मशहूर है कि बस उसको रगड़ो और जिन निकलता और सारी मुरादें पूरी कर देता है, बस ऐसे इसी किस्म का कुछ था ये प्याला।
कि जो है उसको घुमाते थे, क्योंकि इसमें कुछ छोटी छोटी गिनतियाँ और खुतूत कुंदा थे, और उन्हीं को घुमा करके फिर वो अनुमान लगा करके नुजूमियों और काहिनों की तरह कुछ अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि आइंदा क्या होने वाला। तो चूंकि अच्छा ये इसके बारे में एक बड़ा मशहूर एक जो है ज़बान फ़ारसी का डिक्शनरी तैयार करने वाला बंदा है, अली अकबर दखदा करके है। तो उसने खुद लिखा है इसके बारे में कि अज़ हफ्त फ़लक दरऊ मुशाहदा व मुआयना कर दी, कि ये ऐसा जामे जम के बारे में लिखता है कि जामे जम एक ऐसा प्याला था कि जिसमें आप 7 आसमानों के हालात देख सकते थे, मालूम कर सकते थे। तो मतलब कहने का ये कि पूरे अहले फ़ारस का इस जामे जम प्याले के बारे में ये अरसे दराज तक ये अकीदा रहा कि ये कोई करिश्माती और इल्हामी किस्म का प्याला है जिसमें आप गैब की तमाम बातें जान सकते हैं। बस इतनी हकीकत है इस प्याले की, इसका ना शराब से ताल्लुक़ है ना दारू से ताल्लुक़ है। तो चूँकि ये प्याला गैब की खबरें बताने के नाम से मशहूर था, ये ज़रबुल मसल बन गया। शायर ने हुजूर की माजाग निगाहों को, जिसमें दुनिया के तमाम वाक़यात और हालात बिल्कुल हाथ की हथेली की तरह हुजूर की निगाहों के सामने होते हैं, कि वो कहते हैं ना कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही नहीं छुपा, है ना। तो सरकार की निगाहों के सामने सब कुछ आया है, सब कुछ जाहिर है। तो जिस तरह इस करिश्माती प्याले से मुस्तकबिल के हालात मालूम किए जा सकते हैं और सब कुछ उसमें देखा जा सकता था, इसी तरह चूँकि हुजूर की माजाग निगाहें, देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस चूँकि शराब का प्याला था, इसे तशबीह देना मुनासिब नहीं है। मेरे भाई याद रखें, एक मतलब कायदे की बात है, जब भी किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह दी जाती है ना, तो तशबीह में मिन कुल्लिल उजूह मुशाबहत नहीं पाई जाती है। जैसे हम कहें कि उमर भाई शेर हैं, तो अब हम आपको शेर कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुम भी है, पूँछ भी है, आपकी वो चीरने फाड़ने वाले पंजे भी हैं, नोकीले दांत भी हैं, आपको जानवर नहीं बता रहे। मतलब आपको जो शेर कह रहे हैं मतलब है कि जिस तरह शेर में एक बहादुरी और शजाअत पाई जाती है ना, इसी तरह की बहादुरी और शजाअत आपके अंदर है, बस इतनी सी बात है। इसी तरह अच्छा ये कहते हैं कि जब हुजूर की माजाग निगाहों को जामे जम से तशबीह दी गई, तो मतलब ये नहीं हुजूर की माजाग निगाहें इस जामे जम से बहुत मासिवा हैं, बहुत मतलब उससे कोई तशबीह नहीं, मगर लोगों को समझाने के लिए तशबीहात में इतना ख्याल, बस लोगों को बात समझ आ जाए, एक चीज़ को दूसरी तशबीह दे करके बात क्लियर कर दी जाती है। आप लोग जैसे दूसरे लोग ही कहते हैं, बहुत सारे लोग जो है हुजूर की चेहरे पाक को उन्होंने चाँद से तशबीह दी है कि नहीं दी है, मगर चाँद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चाँद में तो दाग है और हुजूर का चेहरा बेदाग है, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं यार। अच्छा अब आप कोई कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई चाँद से तशबीह देना हुजूर को, हुजूर के चेहरे पाक को, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि चाँद की तो पूजा होती है, चाँद की इबादत की जाती है, उसकी परस्तिश की जाती है, उसको लोग खुदा मानते हैं। अब इस चीज़ को हुजूर से तशबीह, हुजूर के चेहरे, तो ये हमारी नासमझी है भाई। सिर्फ ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि थोड़ी सी उसमें एक वजह पा ली जाएगी कि मतलब उसमें एक ताबिंदगी है, रोशनी है, चमक है। इस तरह हुजूर के चेहरे में भी चमक पाई जाती है, हुजूर का चेहरा भी रोशन है, मुनव्वर है, इस तरह हुजूर को चाँद से तशबीह दे दी जाती है। इसी तरह हुजूर की माजाग निगाहों को जामे जम से तशबीह दे दी गई है, बस इतनी सी बात है। इसमें एतराज़ की क्या बात है भाई, कि जिस तरह उसमें तमाम गैब की खबरें और आइंदा क्या होने वाला सब कुछ जान सकते हैं, इस लिहाज से हुजूर की माजाग निगाहों को, और इसमें तो कोई कलाम नहीं कि बिल्कुल पूरी दुनिया हुजूर के सामने हाथ की हथेली की तरह, आप जो चाहें देख लें। तो ये बस इतनी सी बात है। अब उनको ना समझ आए तो उनको समझना चाहिए, किसी से रब्ता करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यहाँ पर दूसरा शेर, इसी मिसरे पे उन्होंने एतराज़ किया है कि शीशा है बदन मेरा, उन्होंने एक जुमला लफ्ज़ भी गलत लिख दिया, शीशा है बदन मेरा उन्होंने लिखा है फाजिल साहब ने, कि उसको कहते हैं उनकी जामे जम आँखें, शीशा है बदन मेरा, ये गलत है, शीशा है बदन नहीं है, शीशा बदन है। शीशा बदन यानी कि मेरे बदन का जो शीशा है, मेरी ज़ात का जो आईना है, ये हुजूर के हुजूर की मजाक निगाहों के सामने आईने की तरह बिल्कुल हुजूर मेरे तमाम हालात से, मेरी ज़ात के एक एक रग से हुजूर वाकिफ़ हैं, और मैं बस हुजूर के सामने हूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हालात मुलाजा फरमा रहे हैं। ये मुराद है कि मेरे ज़ात का जो आईना है,
शीशे बदन, वो हुजूर मुलाहजा फरमा रहे हैं, ये मतलब है। अब उन्होंने क्या है उसका शीशा है बदन करके जो है उसको सुराही और मीना और क्या क्या मुराद ले लिया उससे। भाई पहले समझना चाहिए, किसी से राब्ता करना चाहिए। तो उनकी जामे जम आँखें शीशे बदन मेरा, इसका मतलब ये है कि हुजूर की मजाक निगाहें, जो वो कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, ऐ फरोगत सुबह आसारो दुहूर चश्मे तू मीदिन दे माफ़ी सुदूर, कि मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ने वो निगाहें दूर भी अता की हैं कि सारे हवाल को, हाला हत्ता कि दिल में छुपे राज को भी आप जानते हैं। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म पाक जो है कि सारे आलम का आपको इल्म है, और फिर उसमें मेरी ज़ात की क्या हैसियत, वो तो बिल्कुल आपके सामने है, शीशा की तरह आपके सामने, आईने की तरह रखी हुई है, आप बिल्कुल हमारे तमाम हालात से वाकिफ़ हैं। ये कहने का मतलब है उस मिसरे का। दूसरा मिसरा है कि उनकी बंद मुट्ठी में सारा बांकपन मेरा। बांकपन यहाँ कह लीजिए कि नाज नखरे, वो हमारे यहाँ हुजूर सैयद वक़ार मिल्लत क्या फरमाते रहते हैं, अक्सर बोलते रहते हैं एक जुमला कि गैया अपनी खूंटे के बल नाचती है। तो सर हमारी इज़्ज़तें, हमारी शानें, हमारी सारे वक़ार, हमारे नाज नखरे, हमारा सारा भरम ये हुजूर के दस्ते कुदरत में, दस्ते करम में है सर। हुजूर ने हमें थाम रखा है, हमारी लाज, हमारी भरम रखी है, तो हम आज जी रहे हैं। ये नाज, ये अंदाज हमारे ना होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे ना होते। तो ये हुजूर का करम है कि हम अब नाच रहे हैं उस खूंटे के बल। तो हमारा सारा भरम हुजूर, हमारा बांकपन हुजूर की बंद मुट्ठी में है, यानी कि हुजूर के दस्ते करम में है। अब हुजूर अगर हाथ खींच लें, मुट्ठी खोल दें, अगर हुजूर से हमारा रिश्ता टूट जाए तो दुनिया आखिरत बर्बाद, हमारी ज़िंदगी तबाह। ये आज जो हमारा जो कुछ भी है, जो हमारी इज़्ज़तें हैं, हमारी सतवतें, हमारी शौकतें, हमारे नाज नखरे जो कुछ भी हैं, ये बस हुजूर के दस्ते करम से चूँकि हमारा रिश्ता है, तो इसलिए बस। तो ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात है यार। अब उसको वो जो है अपनी नासमझी की वजह से इतने भूंडे तबसरे करना, और वो भी मतलब एक मुहक्किक बनना, वो कहते हैं ना बहुत आसान सा एक तरीका होता है मशहूर होने का, कि आप किसी बड़े के ऊपर टिप्पणी कर दीजिए, 2 लफ्ज़ बोल दीजिए, आप मशहूर हो जाने। आज शोहरत के जो है, सस्ती शोहरत के जो ख़ां लोग होते हैं, बस उनका काम ही रह गया है कि किसी बड़े को लो और उनके ख़िलाफ़ जो है उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दो। तो ये बहुत गलत बात है। अगर उनको बात समझ नहीं आती थी तो उनको समझना चाहिए, और ये मतलब गंद फैलाने से पहले किसी बड़े से पहले राब्ता करना चाहिए था। तो ये बहुत गलत किया है उन्होंने। अच्छा हज़रत, ये जो शेर है जिस पे इख्तिलाफ हुआ है, ये हुजूर सरकार नज़मी का शेर है भी या नहीं? नहीं, ये असल में सरकार नज़मी अलैहिर्रहमा का ये शेर नहीं है। ये हुजूर सरकार नज़मी हसन मारहरा के एक सहाफ़ी शायर थे, सहाफ़ी दोस्त, वो शायरी करते थे। वो असल में बहारिया शायर थे, वो अक्सर गज़लें वगैरह लिखा करते थे। तो हुजूर सरकार नज़मी ने उनसे कहा कि भैया तुम सिर्फ जो है गज़ल वगैरह ही लिखते रहते हो, कभी कुछ हुजूर की शान में भी कुछ लिखो, कभी नात भी लिखो। तो उन्होंने कहा कि सर नात लिखना ये कोई आसान सी बात नहीं है, ये हम लोग नहीं कर सकते, और मैं बहुत कोशिश किया हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। तो हुजूर सरकार नज़मी ने उनको मज़ीद तरगीब दिलाई, तो उन्होंने किसी तरह करके ये एक शेर वो गज़ल के तौर पर, जैसे कि ये गज़ल में क्या होता है कि बंदा अपने महबूब से बातें करता है वो अपने अंदाज में। तो उनका चूँकि वो बहारिया शायर थे, गज़ल वगैरह आमतौर पे लिखा करते थे, तो उन्होंने हुजूर को अपना महबूब तस्वुर करके और उसी गज़लिया अंदाज में उन्होंने ये शेर कहा नात के नियत से कि वो क्या है, उनकी जामे जम आँखें शीशे बदन मेरा और उनकी बंद मुट्ठी में सारा बांकपन मेरा। ये उन्होंने गज़ल के तौर पर गज़लिया अंदाज में उन्होंने ये शेर कहा। फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की, तो कह रहे हैं फिर उन्होंने आकर के हुजूर सरकार नज़मी से अर्ज़ किया कि हुजूर मुझसे नहीं हो पाएगा नात लिखना, ये ई सादत बज़ोरे बाजू नीस्त ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। तो ये असल में खुदा की एक तौफीक होती है, वो जिसको चाहे ये कमाल अता कर दे। तो उन्होंने कहा ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सरकार नज़मी ने कहा अच्छा ठीक है, ये शेर आप मुझे दीजिए, फिर मैं इस पर तब आजमाई करता हूँ। तो उन्होंने ये शेर सरकार नज़मी के हवाले किया और फिर सरकार नज़मी ने इस पर पूरा कलाम लिखा और आपने वो नात मुकम्मल की। तो ये असल में सरकार नज़मी का शेर नहीं है, ये उनके सहाफ़ी दोस्त अब्दुल्ला कमाल साहब का ये शेर है। तो उसके बाद फिर आपने दूसरा मतला आपने कहा है और फिर पूरा कलाम मुकम्मल किया, वो आप बाज़ खुदा देख सकते हैं। उसके अलावा ये पहला शेर
उनके दोस्त अब्दुल्ला कमाल साहब का पूरा कलाम सरकार नज़मी का है। उन्होंने मतलब सरकार नज़मी ने उनसे कहा था कि तुम लिखो, नात लिखो, तुम सिर्फ गज़ल लिखते रहते हो। तो उन्होंने कहा, लिखने की कोशिश की, तो किसी तरह ये एक शेर तैयार हुआ उनसे, और फिर उन्होंने कहा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे इसका नुज़ूल ही नहीं हो रहा है मेरे जहन में कुछ। तो उन्होंने, सरकार नज़मी ने कहा अच्छा ठीक है मुझे दीजिए, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। तो ये उन्होंने आपने कंप्लीट फरमाया। ये असल में आपका शेर नहीं है। जी, जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में देखा और हमने जाना, तो उम्मीद है आपको जो डाउट हुआ हो या उनको जो डाउट हुआ है फाजिल मैसूरी साहब को, वो डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे लोग जो कि सिर्फ फेमस होने के लिए बुजुर्गों को बदनाम करना या उन पर उंगली उठाना शुरू करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। और साथ ही साथ मैं ऐसे लोगों को भी कहूँगा कि इस तरह की हरकतें ना करें, जो बुजुर्ग हैं उनके शान में गुस्ताखी ना करें। और साथ ही साथ में इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अगर कोई बुजुर्ग है, अल्लाह के वली है, और साथ ही साथ में अगर वो सैयद है, तो उनके मकाम को, उनके मर्तबे को समझे और अपनी जो हैसियत है उनके सामने, यानी एक सैयद के सामने हमारी क्या औकात है, हम गुलामों की क्या औकात है, उस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखें। और किसी भी अल्लाह के वली, महबूब वली की बारगाह में गुस्ताखी करने से बचे। अगर आपको कोई चीज़ में डाउट लगता है, आपको कोई चीज़ गलत लगती है, तो सबसे पहले दोस्तों एक ये बात कही जाती है कि पहले घर वालों से पूछा जाए। तो इसी तरह अगर आपको भी, अगर या किसी को भी ऐसा लगता है, तो सबसे पहले जो घर वाले होते हैं, यानी उनके जो खानदान के, उनके जो वारिस हैं, पहले उनसे तहकीकात करें। फिर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो फिर आप लोगों के बीच में ये बात ले जाए। तो दोस्तों बहरहाल जो मुद्दा था आपके सामने आ चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शेर था इसका कितना शानदार इसका मतलब था ये भी आप जान चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।